गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैथ सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। हमने जो एंगल हैं, कोण है, उनकी जो क्वेश्चंस कर रहे थे, हम 4-5 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करेंगे आज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस के समांतर है। पी क्यू कौन सी है? ये वाली पी क्यू आर एस के समांतर है एंगल पी क्यू एम। एंगल पी क्यू एम यानी ये वाला एंगल 80 डिग्री है और एंगल एस एम ओ, एंगल एस एम ओ ये वाला एंगल 25 डिग्री है। तो ये बोल रहा है एंगल ओ एस एम फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। देखो ये दोनों पैरेलल है, ये हमने देखा था जब समांतर रेखा वो पढ़ी थी, तो इसको बनाने की बात भी की हमने कि इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। ये दोनों क्या है? संगत कोण है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा? 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक लीनियर पेयर है जो 180 डिग्री होता है। फिर ये 100, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर जो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 है तो 100 ये 25 और प्लस ये वाला एंगल कितना है? ओ एस एम। एंगल ओ एस एम इक्वल होता है 180 डिग्री। तो एंगल ओ एस एम इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। तो ये आएगा 5 to 555 डिग्री। इस टाइप से होगा। तो इसके अंदर 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 तथा एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। इस वाली रेखा को पी पॉइंट तक बढ़ाया गया है। फिर बोल रहा है यदि किरण वाई क्यू, ये वाली किरण है वो जेड वाई पी यानी कि जेड वाई पी इस वाले एंगल को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है ये दोनों मान क्या होंगे? इक्वल हो गए। माना ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। तो इसका मतलब फिर बोल रहा है ये कि एक्स वाई क्यू का मान निकालना है, यानी कि एक्स वाई और क्यू इस वाले एंगल का मान हमें निकालना है। तो ये दोनों एक्स है, ये टोटल क्या बन रहा है? एक लीनियर पेयर है। तो इसको करेंगे 64, ये टोटल एक, ये यहां से लेकर यहां तक एक लीनियर पेयर है, यानी कि 64 प्लस एक्स इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 64, x इक्वल टू 116 हो जाएगा अपॉन 2। तो x इक्वल टू 58 डिग्री होगा, यानी कि इसकी वैल्यू x की वैल्यू 58 डिग्री और इसकी भी क्या होगी? 58 डिग्री। अब आगे हमें पूछा है कि इनका टोटल पूछा है। तो टोटल मतलब एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल होगा 64 प्लस 58 होगा, यानी कि 122 डिग्री। इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो 64 डिग्री बता रहा था, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 थी। फिर बोल रहा था कि एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है और जो वाई क्यू रेखा है वो इस वाले कोण को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, बराबर दो भागों में बांटती है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। तो मैंने इसको एक्स लिया, इसको भी एक्स ले लिया। अब ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर का मतलब होता है इसकी इस रेखा के ऊपर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू आई है एक्स की 58 डिग्री, मतलब ये 58 है और ये 58 है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था हमें एक्स वाई क्यू मतलब ये टोटल। तो 64 प्लस 58 कितना हो जाएगा? 122 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिए गए चित्र में यदि एंगल AOC ये वाला एंगल और मान लिया ये x है और एंगल BOD ये माना हमने y है, इनका सम दे रखा है 85, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है? 85 डिग्री है। तब एंगल COD ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये मान लिया मैंने z है। तो और ये टोटल क्या है? एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है? 180 डिग्री। एक्स वाई की वैल्यू 85 डिग्री है प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू चाहिए, तो 180 माइनस 85 यानी कि जेड इक्वल टू 95 डिग्री। और जेड किसे माना था हमने? एंगल COD इक्वल टू 95 डिग्री
हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है सबसे पहले दे रखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मान लिया हमने, एंगल AOC और एंगल BOD इनका सम 85 है। ये मैंने Z माना जो हमें फाइंड करना है। इसका मतलब ये जो है ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर से हम इसे सोल्व करेंगे। तो लीनियर पेयर का मतलब एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 85 डिग्री प्लस Z इक्वल टू 180, Z की वैल्यू आ जाएगी 95 डिग्री, और जो Z है वही पूछा था हमने, एंगल COD। फिर बोल रहा है दो आसन संपूरक कोणों के अर्धकों के मध्य, ये हमें पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। बात कर रहा है उसके अर्धकों के बीच में बने कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि वो क्या बनाएंगे, एक समकोण बनाएंगे। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुखी या सम्मुख कोण है। अब ये तीनों एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, ये हम बार बार देख रहे हैं, एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये 180 डिग्री हो गया, ये हो गया 5 अल्फा प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी 50/5 यानी कि 10 डिग्री। तो ये आएगी 10 डिग्री, यहां से वैल्यू अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 10 डिग्री। एक बार दोबारा देख लेते हैं, यही देखो ये ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ था। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब ये भी क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो और ये लीनियर पेयर है, यानी कि 40 प्लस 90 और प्लस 5 अल्फा की वैल्यू 180 होगी। ये हो जाएगा 130 प्लस 5 अल्फा इक्वल टू 180, 5 अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 130, तो 5 अल्फा इक्वल टू 50 डिग्री और अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होता है बराबर होता है। हमने डेफिनेशन में देखा था। देखिए संगत कोण हमने देखे थे कि दो रेखाएं हैं समांतर, उनको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो जो संगत कोण का मतलब है एक ही साइड में रेखा के ऊपर ऊपर वाले और एक ही साइड में रेखा के नीचे नीचे वाले कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, यहाँ से एंगल 5 ये एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। इस टाइप से इसका मतलब है ये तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x तथा y का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये x और ये y है, इसका मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि ये पैरेलल लाइन है, ये इसकी तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये 40 डिग्री है, तो ये x भी क्या होगा 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है। फिर आगे ये 40 है, तो y भी क्या होगा 40, क्योंकि ये क्या है संगत कोण है। क्योंकि x भी कितना होगा 40 डिग्री, क्या है ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। और फिर आगे y भी कितना होगा 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है इसलिए। तो इसका 40 और 40 ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में ABD, ये ABD 30 डिग्री है तथा एंगल AOB 67 डिग्री है, तो एंगल ACD यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसकी दी है कंडीशन कि AB और CD क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब ये देखो ये 30 है, ये 67 है, तो ये भी कितना होगा 67 डिग्री। क्यों? शीर्षाभिमुखी कोण है। फिर आगे ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस टाइप से है ये, इस टाइप से, और ये ऐसे है। तो अगर ये वाली तिर्यक रेखा मानते हैं, ये तिर्यक रेखा मानते हैं, तो ये कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है एंगल। तो ये क्या है एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये तो 30 डिग्री हो गया यहाँ से। तो इसका मतलब ये कितना होगा, एक त्रिभुज में कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ACD प्लस 67
प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये तो एंगल ए सी डी इक्वल होगा 180 माइनस 7 और 97 डिग्री के। तो एंगल ए सी डी इक्वल होगा 83 डिग्री के। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 डिग्री के संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री की माप क्या होगी, 180 में से 35 माइनस करेंगे 145 डिग्री होगा। तो इसका संपूरक कोण ये हो जाएगा। फिर है दिए गए चित्र में एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए ये दोनों क्या है, ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये क्या है, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक ही साइड में एक्स है, एक साइड में 60 है और अलग अलग साइड में अंदर की ओर बनने वाले एंगल है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर यानी कि अंतः एकांतर कोण है। अंतः एकांतर कोण है जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन त्रिभुज की सर्वांग समता से रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह करेंगे। इसके लिए आप बने रहिए मैथ सक्सेस क्लासेस के साथ। धन्यवाद।